मैं आज का लेक्चर आपको स्टार्ट दे देती हूँ। आप ड्यूरेशन थोड़ा कम कर। स्टार्ट करते हैं, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। रीनल डिजीज के ऊपर हम लोगों ने बात करनी थी कि उसकी डाइटरी मैनेजमेंट और जो आपके पास रेमेडीज आती हैं हम लोग कौन कौन सी ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई भी सप्लीमेंटेशन अभी तक की नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। यहाँ पे मिनरल्स ही आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो उस मिनरल्स को कम करने के लिए हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मिनरल आपके पास आता है, जो जरूरी होता है अगर तो आपका यूरिन और कैल्शियम, यूरिन के अंदर कैल्शियम रेट आपका कम आ रहा है तो तब हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे सप्लीमेंट नहीं है जो इस फेज के अंदर आपको रिकमेंड किया जाता हो। यहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट इस तरह से होती है कि हम उसको ही कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो प्रोटीन्स की हम लोग बात करेंगे। प्रोटीन्स जो बीन्स होते हैं आपके पास, फिर आपके पास पीस, लेंटिल्स, नट्स, क्विना, ठीक है, टोफो, प्लांट मिल्क, और जो आपके पास होल व्हीट ब्रेड्स होती हैं, इन सब के अंदर माइनर अमाउंट के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ये जितनी भी आपके पास प्रोटीन्स आ रही हैं ये आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होती हैं जो आपको रिकमेंडेड होती हैं आपकी किडनी रीनल या किडनी फ्रेंडली डाइट के अंदर। अगर हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स की बात करते हैं तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर एक तो हमें ऑक्सैलेट एसिड बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारी डाइट के अंदर फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है। जितना भी आपके पास एनिमल बेस्ड मीट होता है उसके अंदर फॉस्फोरस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। खास तौर पे आपके पास जो बीफ है, मटन है, ठीक है, फिर पोर्क है और श्रिम्प, ये जितने भी आपके पास पोर्शन आते हैं इसके अंदर फॉस्फोरस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, अराउंड अबाउट 300 mg तक, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कि किसी भी किडनी पेशेंट के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो आपका पाम साइज होता है उतना मीट रिकमेंड कर सकते हो हफ्ते में 3 दफा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं, हफ्ते में 3 दफा रिकमेंड करते हो। वो भी उसका जो प्रोसेस होता है वो चेंज करके, जिस तरह हम लोग स्टीम फॉर्म में करते हैं या फिर आपका बॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगा या ग्रिल फॉर्म में आ सकते हैं या फिर बेक्ड प्रोटीन जो होती है उस तरह आप लोग दे सकते हो। फिर जो लिवर होता है, ठीक है, बेसिकली आपका जो जितना भी आपके ऑक्सैलेट्स होते हैं या आपकी जो किडनी में जितने भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जाते हैं। खास तौर पे अगर हम लोग ऑक्सैलेट की बात करते हैं तो वो आपके लिवर के अंदर बनता है, ठीक है, किडनी से, ठीक है। और जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा बन रहा होता है या आप ऑक्सैलेट एसिड का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग विटामिन सी को अवॉइड करवाते हैं। विटामिन सी को अवॉइड इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये ऑक्सैलिक स्टोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं उसकी प्रोडक्शन करवाता है। बेसिकली विटामिन सी जितने भी आपके पास आ रहे हैं सप्लीमेंट्स आते हैं या आपके फूड सोर्सेज आते हैं विटामिन सी के, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सैलेट जो साइकिल होता है उसको इंक्रीज करता है, आपके लिवर की फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, वो ऑक्सैलेट एसिड ज्यादा बनाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऑक्सैलेट स्टोन्स बनते हैं आपकी बॉडी में तो तब आप विटामिन सी को कंट्रोल करोगे यहाँ पे, ताकि आपका ऑक्सैलेट एसिड जब वो कम बने और आपके यूरिन से ऑक्सैलेट जो है वो ज्यादा निकले। एक मिथ यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होती है कि अगर हम लोग जंक फूड या कोई भी ऐसा हाई मिनरल फूड कंज्यूम करते हैं और पानी पीते हैं तो मिनरल हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मिनरल्स आपकी बॉडी में पहले अब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं, आपकी ब्रेन को मिलते हैं, आपकी बॉडी को मिलते हैं, ठीक है, आपकी बोन्स के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं, आपके ऑर्गन्स के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं, मसल्स अब्सॉर्प्शन होती है, फिर उसके बाद जाके वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन अगर आपका यूरेट साइकिल खराब हो जाता है यानी आपका यूरिन साइकिल खराब हो जाता है, किडनी फिल्ट्रेट आपका कम हो जाता है, जीएफआर रेट, ठीक है, अगर आपका वो कम हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपके पास मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर अंडर मसल्स या अंडर स्किन स्टोरेज साइट पे एक्टिवेट हो जाते हैं। मींस वो जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी स्किन के नीचे, आपके मसल्स के ऊपर या आपके ऑर्गन्स के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। फ्लूइड्स के अंदर भी स्टोर हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट होते हैं उनकी टांगे सूज जाती हैं। वो क्यों सूजती हैं? या तो यूरिक एसिड होगा, ठीक है, या फिर उनकी लेग के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड बनने लग जाता है ना। तो फ्लूइड रिटेंशन के अंदर सोडियम अगर ज्यादा है, पोटेशियम कम है, तो भी जो है ना वो स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग यहाँ पे लो मिनरल डाइट दोगे।
तो आपने किन किन चीजों को कंट्रोल करना है। अगर तो आपको ऑक्सैलिक एसिड है या ऑक्सैलिक स्टोन्स बनते हैं आपकी बॉडी में, आप विटामिन सी को कंट्रोल करोगे। फिर इसके अलावा आप लोग सिनेमन कंट्रोल करोगे और टर्मेरिक को कंट्रोल करोगे लार्ज अमाउंट में, ठीक है। जैसे हम लोग घरों के अंदर एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच हल्दी जो है वो खाने के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। हाफ टी स्पून सजेस्टेड होती है या रिकमेंडेड होती है किडनी पेशेंट के लिए भी। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करते हो, अगर किसी को ऑक्सैलेट स्टोन्स बनते हैं, तो तब भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है, ये ऑक्सैलेट फॉर्मेशन करवाएगा। फिर एक और चीज जो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज की जाती है पाकिस्तान में, गैटोरेड वाटर। गैटोरेड वाटर कौन सा होता है कि बनाना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, शुगर बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और ये जो क्या कहते हैं साल्ट बहुत कंज्यूम किया जाता है। ये तीनों चीजों का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग गैटोरेड वाटर कहते हैं। गैटोरेड वाटर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नो डाउट जो बनाना होता है ये आपके सोडियम लेवल को कम करता है, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम तो ज्यादा आ गया ना। फिर इसके अलावा जो आपका शुगर है, ये आपके मिनरल बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आप शुगर ज्यादा ले रहे हो इस सेंस में कि आपका मिनरल बैलेंस हो रहा है, लेकिन दूसरा नुकसान क्या होगा कि ये यूरिन जो आपका कैल्शियम होता है, यूरिन के अंदर जो कैल्शियम होता है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब यूरिन कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो आपको कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इस फेस के अंदर भी आपका ऑक्सैलेट एसिड ज्यादा हो सकता है। फिर यही सिचुएशन सेम फॉर्मूला आपके साल्ट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप साल्ट ज्यादा ले रहे हो इस सेंस के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पोटेशियम बैलेंस हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अगर आप ये साल्ट बहुत ज्यादा इनटेक करना शुरू कर देते सोडियम की फॉर्म में, या अगर कंट्रोल नहीं भी कर रहे सोडियम वैसी फूड के अंदर ज्यादा ले रहे हो, तब भी आपका जो यूरिन के अंदर कैल्शियम होता है वो ज्यादा हो जाता है, मीन्स मिनरल्स इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब आपका सोडियम ज्यादा होगा तो पोटेशियम कम हो जाता है, जब पोटेशियम ज्यादा होता है तो सोडियम ज्यादा हो जाता है, इनवर्जनली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। इसी तरह आपका कैल्शियम और ऑक्सैलेट होता है, दोनों चीजें इम्बैलेंसमेंट की तरफ आ जाती है। अगर ऑक्सैलेट एसिड ज्यादा हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज्यादा कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ऑक्सैलेट कम आता है तो तब आप उनकी डाइट के अंदर जो है ना वो कैल्शियम को बैलेंस करोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम का जो रूट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों चीजों को रेडी रखना या इन दोनों चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके रीनल प्लान के अंदर। हमने 5 सर्विंग जो फ्रूट्स होती हैं वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, लो आपके पास जो पोटेशियम फ्रूट्स आते हैं वो आपने देने होते हैं। नो डाउट जो आपके पास सीड्स होते हैं उसके अंदर फॉस्फोरस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपके फ्रूट्स के अंदर भी होता है, लेकिन आपके फ्रूट्स के साथ आपको फाइबर मिल जाता है। तो फाइबर जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंट होता है, जिसकी वजह से मिनरल्स अब्सॉर्प्शन रेट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज के अंदर आपको फाइबर नहीं मिल रहा और डायरेक्ट आपको मिनरल्स ही मिल रहे हैं, तो वो आपके ल्यूमन के अंदर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ ऑरेंज की, ठीक है। जो ऑरेंज है वो आपके पास किस चीज के अंदर आता है, उसके अंदर आपको फाइबर भी मिल रहा है और आपको फॉस्फोरस भी मिल रहा है, ऑक्सैलेट भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसको जूसेस के फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, जैसे एक जूस का ग्लास है उसके अंदर 8 ओस जूस होगा, तो वो 8 ओस जो जूस होगा उसके अंदर सिर्फ आपको शुगर कंटेंट मिल रहा है और आपके पास फॉस्फोरस आया, उसमें कोई फाइबर नहीं है, तो वो डायरेक्ट आपके ल्यूमेन में जाएगा और आपका जो मिनरल रेट होता है वो इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर आप एक फ्रूट सर्विंग दे रहे हो तो वो आपके पास फाइबर आता है, तो वो उसका मिनरल रेट जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप उनकी चीजों को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपने फ्रूट जूसेस को फ्रूट्स के ऊपर रिप्लेस करने, ताकि जो आपका मिनरल रेट होता है वो आपका यहाँ पे अब्जॉर्प्शन की तौर पे ना जाए। फिर बारबेक्यू सॉसेस बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं ऐसे पेशेंट की डाइट के अंदर जिनको रीनल इन्फेक्शन होती हैं या रीनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोग केचप्स, मायोनीज और अचार का बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर बारबेक्यू सॉसेस बहुत यूज करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो बारबेक्यू सॉस होती है उसको अगर आप होममेड बना लो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। होममेड आप किस तरह बना सकते हो, 2%, अगर मैं ये आपको बताऊं ना, बारबेक्यू सॉस जो आप घर में बना रहे हो, ये सिर्फ इसके अंदर आपको 2% सोडियम मिलेगा आपकी पूरे सॉस के अंदर। आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 कप टोमेटो केचप लेनी है। टोमेटो केचप
पीछे आपने पढ़ना है उसको पहले कि ये लो सोडियम है, ठीक है। अगर आप वो लो सोडियम देते हो रेडीमेड, तो वो उसके अंदर आपको मिनिमम कितना मिलता है, 25% सोडियम, ठीक है। और सोडियम तो आपने देखना ही देखना है, साथ में आपने पोटेशियम क्लोराइड देखना है। कोई भी रीनल पेशेंट है, उसकी जब भी आप लोग कोई भी डाइट लो या कोई सॉस कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी सॉस के पीछे जो लेबल होता है उसके अंदर दो चीजों को पढ़ा करें। एक आपके पास सोडियम, ठीक है, दूसरा आपके पास पोटेशियम क्लोराइड। अगर सोडियम कम है लेकिन अगर पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा है, तो वो डेंजरस है एज कम्पेयर टू ऑक्सैलेट, ठीक है। तो आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर नहीं तो आप घर में बना सकते हो। किस तरह बना सकते हो आप, 1 किलो आप जो वो टमाटर ले लो। 1 किलो टमाटर ले लो और उसको आपने ना ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने उसको प्यूरी के फॉर्म में बना लेना है। जब आप उसको प्यूरी के फॉर्म में पका लेते हो, तो उसके अंदर जो सोडियम होता है वो कम हो जाता है, और आपके पास जो पल्प होता है, फाइबर होता है, वो आपका ज्यादा होता है उसके अंदर। फिर आपने उसके अंदर क्या करना है कि टोमेटो की सॉस, अगर आप सॉस नहीं ऐड करना चाहते नो इशू, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्यूरी ऐड कर रहे हो नेचुरल टोमेटोज की, तो वो बेस्ट है। उसके अंदर आपने ½ टी स्पून जो है ना, वो आपने ब्राउन शुगर ऐड करनी है, या 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर आप ऐड कर सकते हो। और 2 टेबल स्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है उसके अंदर। ½ टी स्पून आपने पेपरिका पाउडर ऐड करना है। अच्छा, पेपरिका पाउडर जो होता है ये आपके पास उन चीजों का पाउडर होता है जो आपके पास पोटेशियम रिच सोर्सेज होते हैं, खास तौर पे जो कैप्सिकम है, ठीक है, जो बेल पेपर्स होती हैं आपके पास, उसके अंदर से ये आपका पेपरिका पाउडर बनता है। तो आपने ½ टेबल स्पून या ½ टी स्पून कंज्यूम करना है। अगर टेबल स्पून ले रहे हो तो आपकी क्वांटिटी पे मैटर करता है। अगर आप एक बॉटल बना रहे हो तो आप उसको टी स्पून के ऊपर लेके जाओगे। ½ टी स्पून पेपरिका पाउडर, और इसके अलावा आपने 1/4 पार्ट टी स्पून का गार्लिक, ठीक है, अनियन और चिली, ये तीनों जो पाउडर या पेस्ट जितनी भी आप, अगर पेस्ट फॉर्म में लेना है तो टी स्पून, ½ टी स्पून, अगर पाउडर लेना है तो आप 1 पिंच, आप इसको कह सकते हो 1 पिंच, आप इन तीनों चीजों का ऐड करोगे। और जो सिनेमन होती है, ग्राउंड सिनेमन, वो भी आप एक मैम पिंच ऐड। ये 1/4 पार्ट किसका है? 1/4 जो टी स्पून पार्ट मैंने आपको बताया, गार्लिक, अनियन और चिली, ठीक है, इनका पाउडर, ये आपका 1 पिंच बनता है, तीनों चीजों का 1 पिंच, ठीक है। ये आप सब चीजों को अगर मिक्स कर लेते हो, पकाते हो, इसको आपने 20 मिनट के लिए मैम पकाना है। मैंने पूछा 1/4 पार्ट किसका ऐड करवाया आपने? ये मैंने आपको बताया है, 1/4 टी स्पून पार्ट मैंने आपको बताया, गार्लिक का, चिली का और अनियन का पाउडर जो होते हैं इनके, ठीक है। अगर आप पेस्ट लोगे तो ½ टी स्पून, अगर आप पाउडर फॉर्म में लो तो वो आपका 1/4 टी स्पून पार्ट आता है, मीन्स कि आपका 1 पिंच, तीनों चीजों का 1 पिंच। इन सब चीजों को आपने 20 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको किसी जार में डाल के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, तो ये आपकी होममेड जो बारबेक्यू सॉस होती है वो रेडी हो जाएगी। इसके अंदर पोटेशियम भी कम है, सोडियम भी कम है, एप्पल साइडर विनेगर है, तो ये आपकी किडनी का जो फिल्ट्रेट रेट होता है वो आपका एक्टिव करवा देगा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होती है, ये आप इसको यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग एक चीज और नोट करेंगे कि मैडम मैं अगर वेनिगर विजिट पेशेंट को दे सकते हैं? क्या क्या आपने क्वेश्चन क्या पूछा, मैडम मुझे मैंने आपकी पूछा आवाज कि नहीं आई। जी मैडम, एप्पल साइडर विनेगर हम रीनल पेशेंट को दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, ये अच्छा होता है। अगर कोई रीनल पेशेंट है आपके पास तो आप उसको एप्पल साइडर विनेगर भी दे सकते हो। किस फॉर्म में दोगे, डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। अगर तो किसी को यूरिन नहीं आता, ठीक है, यूरिन का रेट कम है, तो तब आप क्या करोगे कि कहवे के बाद आप उसको वाटर का कंज्यूम ज्यादा शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा कि फिल्ट्रेट रेट एक्टिव हो जाएगा और यूरिन ज्यादा आ जाएगा। अगर नहीं तब भी होता तो आप एक जग के अंदर 1 टी स्पून जो है वो एप्पल साइडर विनेगर ऐड करोगे, 1 सिनेमन स्टिक ऐड कर दोगे, उसको पकाओगे 5 मिनट के लिए, और वो जब पेशेंट को देना शुरू कर दो पूरे दिन के अंदर, तो उसका जो फिल्ट्रेट रेट होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जो सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक हो जाता है। 1 टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, और एक जग पानी, इसके अंदर आपने डालना है 1 जो सिनेमन स्टिक है,
अगर तो वो डायबिटीज है, अगर डायबिटीज नहीं है, उसको सिर्फ रीनल डिजीज है, तो तब आप सिनेमन ऐड ना करो। ठीक है, आप सिंपल एक जग के अंदर 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करो और वो पूरे दिन में पानी इस्तेमाल करवाओ उसको। उसका जो मिनरल रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मींस मिनरल्स बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एक जग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जग की जो साइज है वो कितना लिया। 1 लीटर पानी दे दो, बेहतर है। 1 लीटर पानी के अंदर आप जो है ना 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दो। और एक और चीज, जो अगर आप लोग कोई भी विनेगर कंज्यूम करवाते हो तो वो उसके पीछे लेबल लाजमी पढ़ा करें। अगर तो ऑर्गेनिक है तो बेस्ट है, अगर ऑर्गेनिक नहीं है, किसी ब्रांड का लिया, तो उसके अंदर वो सोडियम और ये पोटेशियम लाजमी देखा करें कि उसके अंदर भी वो ऐड कर देते हैं। मैम ये जो आपने पहले रेमेडी बताई है जो सॉस वाली, उसमें एप्पल साइडर जो विनेगर है वो उसकी क्या आपने क्वांटिटी बताई है? ये मैंने 2 टेबल स्पून बताया है। 2 टेबल स्पून मैंने आपको बताई है। 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, पक कर निकल जाता है। ठीक है, और वो सॉस के अंदर उसको एज अ फर्मेंटेड के तौर पे काम करेगा, फंगस नहीं लगने देगा। जी जी, बिल्कुल सही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लो फॉस्फोरस मीट की बात बताने लगी थी कि हम लोग ऐसे कौन सा मीट दें जिसके अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो आपका कम हो। सबसे पहले जो आपका चिकन ब्रेस्ट है, इसके अंदर फॉस्फोरस कम होता है। लेकिन अगर चिकन ड्रम स्टिक कंज्यूम करते हो, उसके अंदर फॉस्फोरस आपको 320 mg तक मिलेगा। तो वो आपने कंज्यूम नहीं करवाना, सिर्फ आपने चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करवानी है। इसके अंदर पोटेशियम रेट भी कम होता है और इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस रेट होता है वो भी कम होता है। अच्छा, कितना यूज करवा सकते हो आप? पाम साइज, ठीक है, जो आपकी हाथ की हथेली होती है उतना आप इस्तेमाल करवा सकते हो, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करवाओगे। फिर जो आपके पास झींगा फिश होती है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो आपका कम होता है, 250 से भी कम होगा। ठीक है, तो वो आप अगर हफ्ते में 3 दफा ले रहे हो तो वो कोई भी इशू कॉज नहीं करेगा, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। फिर सैल्मन फिश जो होती है वो आप कंज्यूम करवा सकते हो, ये भी लो फॉस्फोरस के अंदर आती है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है। या कोई भी आप जब वो लो फैटी फिश कंज्यूम करवा दो। ठीक है, कोशिश करो कि उसके ऊपर जो फ्लेक्स होते हैं, आपने देखा होगा फिश को साफ करते हैं ऊपर से वो सिल्वर कलर की झिल्ली उतरती है। अच्छा, वो जो है ना वो मरकरी होता है, मरकरी मिथाइल, वो आपने नहीं देना ऐसे पेशेंट्स को। वो झिल्ली जो होती है वो उतार कर तो फिर आप नीचे से जितना भी आपके पास आता है वो आप कंज्यूम करवा दो। फिश कंज्यूम करवा सकते हो ग्रिल फॉर्म में, बेक फॉर्म में या स्टीम फॉर्म के अंदर। अच्छा, कीटो डाइट का और किडनी डिजीज का आपस में क्या कनेक्शन है, या इससे फायदा होता है या नुकसान होता है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये चीज को पूछते हैं कि हम लोग किडनी पेशेंट को कीटो डाइट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कम देते हैं, इसमें पोटेशियम रेट कम होता है, ये कम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सब्जियों के अंदर और वेजिटेबल्स और जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उसके अंदर ही सिर्फ आपके पास ये पोटेशियम मिनरल ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि सीरियल्स के अंदर ही सिर्फ मिनरल ज्यादा होते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो आपके पास मिनरल्स रेट आता है वो आपके एनिमल या जो प्रोटीन्स होती हैं उससे मिल रहा होता है आपको। एक फ्रूट से आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मिनरल्स मिल भी जाते हैं ना तो वो 250 या 300 की रेशोज तक। लेकिन अगर 300 से अबव रेशोज तक तो आपको मिनरल जो मिल रहे हैं ना वो आपको आपके मीट से मिल रहे होते हैं। तो ये चीज ज्यादा गलत है अगर आप कीटो डाइट करवाते हो ऐसे पेशेंट को। कीटो डाइट ऐसे पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह होती है, वो कैंसर, ये किडनी डिजीज को ज्यादा क्रॉनिक कर देती है। क्यों क्रॉनिक करती है? क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर सिट्रेट होता है। ठीक है, मीन्स विटामिन सी। फिर इसके अलावा आपके पास पोटेशियम जो है वो कम होता है। अल्कली आपके पास जो है वो ज्यादा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अल्कली कम हो जाती है, ये आपके जो बॉडी के अंदर एसिड्स होती हैं उसको न्यूट्रलाइज नहीं करवा पाती। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशंस आती हैं ये आपकी कीटो डाइट की वजह से आती हैं। फिर इसके अंदर कैल्शियम नहीं होता। कोई भी बॉडी का स्टोन है, सिर्फ
कैल्शियम स्टोन्स को निकाल के बाकी जितने भी स्टोन्स आपके पास आते हैं उसको डिसॉल्व करवाने के लिए कैल्शियम का होना आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कीटो के अंदर कैल्शियम 0 होती है, ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक करवा देती है आपकी किडनी डिजीज को। इसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आपके गट बैक्टीरिया को चेंज कर देता है। तो ये वाले जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं किसके अंदर आती हैं, कीटो डाइट के अंदर, मींस कीटो प्रोन टू किडनी डिजीजेस। तो ये आप इसको सजेस्ट नहीं करोगे किसी भी पेशेंट को। दूसरा इसमें मेजर जो डिसएडवांटेज आता है वो ये आता है कि इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड नहीं किया जाता। अगर फ्रूट ऐड नहीं करोगे तो ये जो आपका यूरिन रेट होता है ये आपका इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको ये चीज पता हो कि जितने भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये आपके यूरिन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन रेट को। जब यूरिन रेट इंक्रीज होता है मींस आपकी बॉडी का जो एसिड रेट होता है, अल्कली रेट होता है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो उसको जब आप न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है बॉडी में स्टोर होगा। तो जब आपके पास फ्रूट्स ही नहीं होंगे, वेजिटेबल्स ही नहीं होंगे आपकी बॉडी स्टोरेज के अंदर, तो वो जो यूरिन है वो आपका एसिड की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जो आपको स्वेलिंग की फॉर्म में आ सकता है, स्टोन्स की फॉर्म में मिनरल स्टोर हो सकते हैं। तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनके अंदर जो मुझे लगता है कि बताना लाजमी है। एक तो आपका पालक, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आपके पास मिर्च होती है, काली मिर्च, ठीक है। अगर हम लोग अंडे के ऊपर 1 टीस्पून या पूरे दिन के अंदर 1 टीस्पून भी ब्लैक पेपर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो आपको कितने mg तक ऑक्सैलेट एसिड देती है, 12 mg तक, ठीक है। आपके पास जो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है वो आपको 12 mg तक ऑक्सैलेट एसिड दे रही है। फिर इसके अलावा जो पालक है उसका सिर्फ 2 पत्ते जो होते हैं, पालक के 2 पत्ते, वो आपको 11 mg तक जो है ना वो ऑक्सैलेट दे रही है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज में कितना ऑक्सैलेट एसिड प्रेजेंट है। अगर कोई किडनी पेशेंट है तो किडनी पेशेंट वाली डाइट के अंदर कोशिश ये किया करें कि आपने पालक ऐड नहीं करवानी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो हम लोग ऐड करवाएंगे, लेकिन कौन सी करवाएंगे ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपने पालक नहीं बस देनी, ठीक है। पालक आप नहीं दोगे, टमाटर आप कम इस्तेमाल करवाओगे, इसके अंदर भी ऑक्सैलेट आपके पास ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग जब पालक को कम करवाएंगे तो जाहिर सी बात है 1 टेबलस्पून तक तो वो काली मिर्च इस्तेमाल नहीं की जाती, ज्यादा से ज्यादा ½ टीस्पून तक यूज की जाएगी। तो वो आपके लिए इनफ होती है, आप पूरे दिन के अंदर इतनी कंज्यूम कर सकते हो। अगर रेगुलर बेसिस पे करनी है तो सिर्फ जो साबुत एक काली मिर्च होती है वो इस्तेमाल कर लिया करो रात के टाइम, वो आपको प्रॉब्लम से बचाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ज्यादा यूज करते हो तो वो प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, या अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उसके लिए क्रॉनिक हो सकती है। अगर कोई किसी पेशेंट को स्टोन है और वो पालक या राइस या इस तरह की चीजें खाता है तो उसको दर्द होती है, वो इस वजह से होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर मिनरल ऑलरेडी ज्यादा है, आप ऊपर से और ज्यादा मिनरल्स कंज्यूम करोगे तो वो आपको फौरन से दर्द की तरफ ले आएगी। आपकी आई स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी लेग स्वेल कर जाएंगी, आपकी किडनी में इतनी स्वेयर पेन होती है कि आपसे बैठा भी नहीं जाता है, ना सोया जाता है। वो इस वजह से होती है क्योंकि अब नॉर्मल लेवल आपका इंक्रीज कर देता है। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इनके अंदर कितना ज्यादा आपके पास ऑक्सैलेट एसिड है। ये चीजें अगर आप सीरियल्स की तरफ जाओ, मींस बैलेंस डाइट की तरफ, तो सीरियल्स जितने भी आपके पास कम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर नो डाउट पोटेशियम फॉस्फोरस ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, तो वो फाइबर के अंदर अटैचमेंट देता है। तो जितना भी आपके पास मिनरल होता है जब वो फाइबर के साथ अटैचमेंट देता है तो वो इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्प्शन करवाता है। जब इंटेस्टाइन में जाके उसकी डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन होनी होती है तो वहां पे जो मिनरल्स होते हैं वो कम अब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू आपके स्टमक रेट के अंदर। तो तब वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉज नहीं करेगा जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको सिंपल एक उस चीज से मिल रही है जो आप पालक ज्यादा से ज्यादा खा रहे हो। इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, जैसे ऑरेंज है, अगर आप ऑरेंज जूस पीना शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है मिनरल रेट इंक्रीज होगा। वही अगर आप एक ऑरेंज रोज का खा लोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ जो आपके पास ½ कप लेमन होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ½ कप लेमन जूस, ठीक है, ये बेनिफिशियल होता है आपके यूरिन सिट्रेट
को इंक्रीज करवाता है, आपके यूरिन को इंक्रीज करवाता है, ताकि आपका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड नहीं बन रहा या फिर आपका यूरिन रेट कम है, तो तब आप लेमन जूस को ज्यादा करवा सकते हो। फिर राइस, ओट्स, कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं। अच्छा, कौन सा दूध दे सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर ये करते हैं कि आपने कोई दूध नहीं देना, यहाँ से दूध बंद कर देते हैं कि इसके अंदर पोटेशियम है, फास्फोरस है और ये सब चीजें। राइस मिल्क, चावलों का पानी, ठीक है, ये चावलों का दूध। चावलों का दूध किस तरह बनता है, आपने 1 कप चावल लिए, ठीक है, उसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो देना है। ठीक है, भिगोने के बाद पहले अच्छी तरह से धो लेना है, फिर भिगो देना है। भिगोने के बाद आप क्या करोगे, आपने उसको 1 कप चावल लिया ना, तो 2 कप या 3 कप पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। वो जो दूध बचेगा आपके पास, वो कुछ फॉर्म में आता है, वो आपका राइस मिल्क के अंदर आता है। फिर ओट मिल्क आते हैं, ओट मिल्क भी आपके पास सेम इसी तरह आता है। आपने 1 कप ओट्स लिए, 2 कप पानी डाला, उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, इसमें आपने उसको रखना नहीं होता, आपने डायरेक्ट ग्राइंड करना है और आपके पास दूध बन जाएगा। फिर उसके बाद कोकोनट मिल्क, ये भी आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये तीनों चीजें, इनका दूध जो है, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड 0 होता है। ठीक है, 0 ऑक्सैलिक एसिड होता है और ये आप लाजमी दे सकते हो। ये किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर कोई दूध नहीं पीता तो आप इस फॉर्म में दे सकते हो। इसके अंदर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी ऐड करवा सकते हो। फूल मखना जो सीड्स होते हैं वो आप ऐड करवा सकते हो ओट्स मिल्क के साथ। एक तो कैल्शियम लेवल ठीक हो जाएगा, ठीक है, और ओट्स जो है वो आपको ओट्स मिल्क की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन आया है? कोकोनट मिल्क से क्या क्या मिलता है? कोकोनट मिल्क जितना भी आपके पास होता है ना, इसके अंदर ऑक्सैलेट कम होता है, मीन 0 पे है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो कोकोनट मिल्क है वो आपकी बॉडी के अंदर आपके हेयर्स की शाइनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अंदर ऑयल भी होता है, वेजिटेबल ऑयल, तो ये आपके हार्ट मसल्स को भी स्मूथ करता है। कोकोनट मिल्क आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाता है, किडनी का जो फिल्ट्रेट रेट होता है उसको इंक्रीज करवाता है, मीन्स आपके जो एक्सेस मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी से निकल सकते हैं। सोयाबीन मिल्क, एलमंड मिल्क, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कैश्यू मिल्क होता है, ठीक है, कैश्यू, एलमंड्स और सोयाबीन मिल्क, ये सारे जो 3 जो दूध मैंने आपको बताए हैं या बीन्स बताए हैं, ये ऑक्सैलेट रिच होते हैं, मींस इसके अंदर ऑक्सैलेट एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला फूड हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, ना ऐसे पेशेंट्स को देते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं, जो आपके पास फॉरेनर्स होते हैं, वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं अपनी डाइट के साथ या मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मैम स्टोन्स होते हैं। एक आपका, जी जी, जी मैम पूछे। आपने ये जो ओट मिल्क की साइड सीड का नाम बताया, आई गेस फुल मखना, क्या था दोबारा रिपीट? जी जी, फूल मखना। ओके मैम। कैश्यू जो है ये आपका काजू की फॉर्म में आता है, काजू, ठीक है, उसको कैश्यू कह रहे हो आप।